प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि आप असंभाव्य परिस्थिति में हैं? वास्तव में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। मैं फिर से कहती हूँ, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जिससे परमेश्वर आपको बाहर नहीं निकाल सकता। आप तक पहुंचने वाले संदेश द्वारा प्रोत्साहन पाइए। लूका 18 कहिए, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लूका अध्याय 18 पद 27 कहता है, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अब यदि सब कुछ परमेश्वर से होना है तो हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि वो मनुष्य से नहीं हो सकता। देखिए, हम इस वचन को पढ़कर भी इसके तात्पर्य को समझने में भूल कर सकते हैं। परमेश्वर से सब कुछ होना हो तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि यह हमसे नहीं हो सकता है। लेकिन होता यह है कि हमसे जो नहीं हो सकता उसे करने में तथा जिस काम को हम पूरा नहीं कर सकते हैं उसे पूरा करने में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। और परमेश्वर एक और हटकर खड़ा हो जाता है और हमारे पूर्ण रूप से थक जाने तक इंतजार करता रहता है, तब तक जब तक कि हम ये ना कहें कि प्रभु मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा प्रभु, ये मनुष्य के लिए नामुमकिन है। और तब जाकर वो कहता है परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम में ऐसी शक्ति अत्याधिक है जिसे बाइबल शारीरिक ताकत कहती है। अत्याधिक शारीरिक उत्साह, शारीरिक ताकत और आत्मिक ताकत में काफी अंतर होता है। शारीरिक ताकत आपको उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जिसे आप नहीं कर सकते। नतीजा यह होता है कि आप निराश हो जाते हैं। आप में से कितने निराशा महसूस करते हैं? क्या आप उलझन में हैं? क्या आपको लगता है कि आप हर समय संघर्ष करते रहते हैं और चाहे कुछ भी करें आप कामयाब नहीं हो पा रहे? ठीक है, जरा सोचिए, हमें ऐसा कभी महसूस नहीं करना चाहिए। यीशु इसलिए नहीं मरा कि आप निराशा और उलझन और संघर्ष का सदा सामना करते रहे। सचमुच मैं चाहती हूं कि आप ध्यान से इसे सुने और समझें, क्योंकि मैंने कठिन रास्तों से होकर अनेक बातें सीखी हैं। मैं आपको जो बता रही हूं वो मुझे बताने को तब कोई भी नहीं था। मुझे खुद ही सब कुछ जान लेना पड़ा, समझ लेना पड़ा। और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि इस तरह से सीखना अधिक प्रभावशाली होता है। दुख की बात है कि कभी कभी दूसरों द्वारा समझाए जाने पर भी आप समझते नहीं हैं, परंतु आज मैं आप लोगों को दुख और परेशानी से बचाना चाहती हूं ताकि आप उस परेशानी से होकर ना गुजरें। यदि अभी इसका पूरा असर ना भी पड़े, कम से कम बाद में आप मैं जो कह रही हूं उसे याद करेंगे और सोचेंगे हां उन्होंने ठीक ही कहा था। आरंभ में मैंने अपना समय उन कार्यों को करने के प्रयास में बिता दिया जो केवल परमेश्वर ही कर सकता था, और इसके कारण मैं हर समय निराश रहती। मैं बहुत ही कुंठित थी, प्रिय प्रभु मैं कुंठित थी, क्योंकि जिस जमीन से एक बूंद पानी भी निकलने की उम्मीद ना हो उसे खोदने पर निराश ही होना पड़ेगा। अपना छोटा सा काम लेकर उसे करते बैठना, उसे करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना और करते रहना, और फिर काम करते करते थक जाने पर अपनी पूरी कोशिश कर लेने के बाद भी वो बिल्कुल पहले ही जैसा था और हो सकता है कि उससे भी थोड़ा बुरा था। ऐसी स्थिति में हम सोचने लगते हैं कि प्रभु मुझे बता कि मुझे क्या करना है। हम उस अमीर जवान के बारे में विचार करेंगे जिसने यीशु से कहा अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उसके प्रश्न में बिल्कुल भी मेल नहीं था, क्योंकि करना और उत्तराधिकार में पाना एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। उत्तराधिकार में पाने के लिए मुझे क्या करना है? डेव और मेरे मर जाने पर मेरे बच्चे जो कुछ संपत्ति पाएंगे वो इसलिए नहीं होगा कि उन्होंने कुछ किया, वो इसलिए होगा कि हमने कुछ किया और अब हमारे कर्म के फल का लाभ वे उठाएंगे। और यदि वैसे भी उन्हें कुछ करना भी हो तो सिर्फ उन्हें यही करना होगा कि वे हमारे साथ अपना रिश्ता बनाए रखें। अर्थात वे
हमारे साथ अच्छा संबंध कायम रखें। हमारे बच्चे होशियार हैं, वे अपने माता पिता से प्रेम रखते हैं, वे हमारे लिए काम करते हैं, हमें धन्य करते हैं, वे हमें बताते हैं कि हम कितने अच्छे अभिभावक हैं। आमीन। कभी कभी उनमें से कोई हमारे लिए कुछ करता है और हम उन्हें कुछ पैसे या कोई तोहफा देते तो वे कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, आप बहुत अच्छे हैं। खैर, हमारा जो कुछ भी है हमारे चले जाने पर वो सब उनका ही होगा। वास्तव में हम उनके लिए बचा रहे हैं, और ऐसा ही लोग करते हैं जब आपस में अच्छे संबंध हों। वे ये नहीं पूछते हमें क्या करना होगा जिससे आपके मरने पर हम आपकी दौलत पा सकें, और यदि वे ऐसा करेंगे तो मैं कभी भी उन्हें कुछ भी नहीं दूंगी। तो उस युवक का प्रश्न निरर्थक था। उत्तराधिकार में पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यह एक गलत प्रश्न है, क्योंकि उत्तराधिकार में पाने का वास्तविक अर्थ है किसी दूसरे ने जो कमा कर रखा है उसे मुफ्त में पा लेना। कुछ करने का तात्पर्य होता है कुछ पाने के लिए कुछ करना। हम सदा उसे पाने के लिए कुछ करने की कोशिश करते जो प्रभु हमें देना चाहता है। क्या आपने चंगाई प्राप्त की? क्या आपने सफलता प्राप्त की? क्या आपने उद्धार प्राप्त किया? क्या आपने पवित्र आत्मा प्राप्त की? क्या आपने चमत्कार प्राप्त किया? बाइबल कहीं भी प्राप्त करने के बारे में नहीं कहती। पौलुस ने लोगों से कहा कि आपने पवित्र आत्मा पाया, जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। दया पाइए, क्षमा पाइए। पाना का अर्थ है जो कुछ उपहार या तोहफे के रूप में दिया जाता है उसे स्वीकारना। प्राप्त करने का अर्थ है श्रम और संघर्ष करके हासिल करना। आपको शरीर की क्रियाओं को समझ लेना जरूरी है। आपको यह जानना चाहिए कि अनुग्रह क्या है और क्रिया क्या है और शरीर की क्रियाएं क्या है। प्रभु चाहता है कि हम कार्य करें, परंतु वो चाहता है कि हमारी क्रियाएं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हो। वही कार्य करे जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। किसी चीज को मेरी इच्छा अनुसार मनचाहा वक्त पर पाने का विचार रखना ही शारीरिक क्रिया है। परमेश्वर के कार्यों को अपने ढंग से करने की कोशिश करना शारीरिक क्रिया है। शरीर की क्रियाएं ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके लिए हम खुद काम करने लगते हैं, खुद को महान बनाने की कोशिश करना। प्रभु मैं बहुत अच्छी नहीं हूं, मैं अच्छी बनने की कोशिश करने जा रही हूं। प्रभु मैंने मुंह के विषय पर आधारित जॉयस के टेप को खरीदा और मैं जानती हूं कि मेरा बड़ा मुंह है, मैं बहुत बोलती हूं। प्रभु मैं कोशिश करूंगी कि अधिक नहीं बोलूंगी, यह मेरी कोशिश होगी। मैं कोशिश करूंगी प्रभु मुझे बता कि मुझे क्या करना है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप मरने तक कोशिश कर सकते हैं, पर आप वही करते जो अनेक लोग करते हैं। आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं और आपका कोई काम नहीं बनता। वॉचमैन नी ने कहा था किसी प्रकार की सफलता पाने से पहले आपको इस मोड़ तक पहुंचना है कि आप प्रभु से कह सके प्रभु मैं नहीं कर सकता और नहीं करूंगा, मैं थक गया हूं और मैं लड़ाई नहीं करूंगा। इसे कहते हैं अर्पण करना। अर्पण। प्रभु ये मुझसे नहीं होगा, परंतु ये तुझसे हो सकता है। कितने लोग समझ गए कि हम सदा चमत्कार पाने की इच्छा रखते हैं, परंतु हम अपने मार्ग को नहीं छोड़ते। अपना चमत्कार पाने से पहले आपको अपने मार्ग से हटना होगा। जो केवल परमेश्वर कर सकता है उसे करने की कोशिश मत कीजिए। आपको कहना चाहिए प्रभु मैं पूर्ण रूप से हार मानता हूं। पहले मैं सोचा करती थी और सदा मेरी यही सोच रहती थी कि मैं किसी तरह से अपना मुंह बंद रख सकती हूं, परंतु अब मैं हार मानती हूं प्रभु मुझसे नहीं होगा, मैं कोशिश नहीं करूंगी, मैं हार मानती हूं। और अब मैं खुश हूं प्रभु कि अब मैं यही देखूंगी कि तू कैसे कार्य करता है। परमेश्वर के लिए कार्य करना तभी मुमकिन हो सकता है जब वो आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। और आप लोगों को यह एहसास करना जरूरी है कि आप स्वयं के उस अंत पर खड़े हैं और आपको आगे बढ़कर स्वार्थ को छोड़कर यह कहने की आवश्यकता है
कि रहने दो, मैं थक गई हूं, इसे संभव करना मेरे बस की बात नहीं है। आपका एक काम है, आपके लिए एक काम है, परमेश्वर आपसे कुछ करवाना चाहता है और अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या है। परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास करें, इसीलिए तो आप विश्वासी कहलाते हैं। एक प्रकाशन, विश्वासी कहलाते हैं क्योंकि उनके लिए विश्वास करना अनिवार्य है, नहीं तो हम लोग विजेता कहलाएंगे। हमें परमेश्वर का वचन सीखकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आधार मानकर प्रार्थना करनी चाहिए। हमें वचनों को कहकर परमेश्वर को कार्य करता देखना चाहिए। हम वचन पढ़ते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, उसे कहकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को कार्य करता देखते हैं। हम वचन पढ़ते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वचन कहकर प्रार्थना करते हैं, वचन को मुंह से बोलते हैं और प्रभु को कार्य करता देखते हैं। दोबारा सुनिए, हम वचन पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि कई लोग ये तक नहीं करते? क्या आप जानते हैं कि कितने लापरवाही मसीही इस संसार में हैं? पौलुस ने कहा, आत्मा के वरदान के विषय में मैं नहीं चाहता कि भाइयों तुम लापरवाह रहो, और उसने ये भी कहा कि शैतान की चाल को अनदेखा ना करो। हमें लापरवाह नहीं रहना चाहिए, हमें ज्ञानवान बनकर रहना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में सचमुच जय पाना चाहते हैं जो प्रभु आपको देना चाहता है, तो आपको जीवन भर छात्र बनकर रहना होगा। स्पष्ट है कि आप लापरवाह नहीं हैं क्योंकि आप लोग यहां पर आए हैं। कई लोगों ने टेलीविजन ऑन किया है और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसलिए स्पष्ट है कि परमेश्वर का वचन सीखने में आपकी रुचि है। पर मैं ये कहना चाहती हूं कि आपको रविवार सुबह तक सीमित न रहकर जब तब किसी मसीह सम्मेलनों में भी भाग लेना चाहिए और अलमारी भर के टेप्स रखने तथा अच्छी पुस्तकों को इकट्ठा करके रखने तक ही न रहकर उनको सुनना और उन पुस्तकों को पढ़कर वचन का मनन करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा एहसान जो आप खुद के लिए कर सकते हैं वो है कि हर दिन थोड़ा वक्त निकालकर पुस्तकों को पढ़ें। पढ़कर जो आप सीखेंगे उससे आपको आश्चर्य होगा। मैं आज आप लोगों को सलाह देती हूं कि आप अपनी बाइबल पढ़ें। साथ ही मैं ये कहूंगी कि आप उन लोगों की पुस्तकें पढ़ें जिन्होंने वचन को आधार मानकर अपने अनुभव से उन किताबों को लिखा है। उन लोगों की उत्तम पुस्तकें पढ़ें जो हर परिस्थिति में जी चुके हैं, उससे होकर गुजर चुके हैं, क्योंकि वे आपकी मदद कर सकते हैं और उन परिस्थितियों से बच निकलने का वचन के आधार पर आपको रास्ता बता सकते हैं। और जिस विषय में आपको मदद चाहिए हो उसे लेकर आपको पढ़ना जरूरी है। यदि आप क्रोध पर काबू नहीं रख पाते तो समृद्धि के बारे में ना पढ़ें। क्या आपने सुना? यदि आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं तो उन्नति के विषय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जिस पहलू में आपकी समस्या हो उसी के बारे में आपको पढ़कर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही बहुत ही जरूरी है। किसी चीज को पाने तक उसके पीछे पड़े रहना जरूरी है। किसी चीज को हासिल करने तक उससे लगे रहना जरूरी है। यदि कोई डॉक्टर बनना चाहता है और डॉक्टर का कोर्स करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वो सोमवार को डॉक्टर की पढ़ाई, मंगलवार को वकील की पढ़ाई, बुधवार को कोई अकाउंटिंग की पढ़ाई और गुरुवार को कहीं जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई और फिर दोबारा डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता है। उसे डॉक्टर की पढ़ाई से ही सदा टिके रहना होगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ही मुख्य है। कई लोग परमेश्वर के प्रेम को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। आप कह सकते कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम रखता है, परंतु यकीन के साथ नहीं बता पाते कि वो बेशर्ते आपसे प्रेम करता है। आप सोचते हैं जिस दिन आपका अच्छा व्यवहार हो उस दिन वो आपसे कुछ ज्यादा ही प्रेम करता है। जब आप किसी परेशानी में पड़ जाते तब सबसे पहले आपके मुंह से निकलता है, तू मुझसे प्रेम क्यों नहीं करता? क्या तू मुझे नहीं चाहता प्रभु? हमें केवल दिमागी ज्ञान से तृप्त ना होकर हर विषय को ठीक से समझ लेना चाहिए। उसे ठीक से समझने के लिए आपको उसमें लगे रहना है, बार बार और बार बार उस पर ध्यान लगाना चाहिए। इसलिए यदि आप बुद्धिमान हो तो इस तरह के सम्मेलनों में आते हैं, टिप्पणी लेते हैं और घर जाकर जब आपको परेशानी होगी तब आप अपनी किताब उठाकर उसमें लिखी गई बातों पर विचार करेंगे और कहे गए वचनों को बार बार पढ़कर देखेंगे जब तक कि उसे पूर्ण रूप से समझ नहीं लेते। अन्य बातों को सुनना गलत नहीं, परंतु जब तक आप एक विषय में सफलता नहीं पा लेते तब तक उसी विषय पर ध्यान देना उत्तम होगा।
ये एक अच्छा उपदेश है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी गलतियों में से एक जो अधिकांश लोग करते हैं वो ये है कि वे अलग अलग विषय पर ध्यान देते हैं और फिर सोचते हैं कि चूंकि वे वचन को आधार मानते हैं वे जीवन में हर प्रकार के चमत्कार और सफलताओं को पा सकते हैं। खैर, जब तक कि आप किसी बात को पूरी तरह से समझ और पा नहीं लेते, आपको उससे लगे रहना चाहिए। मैंने पूरा 1 वर्ष परमेश्वर के प्रेम का अध्ययन किया है और मैं आपसे कहती हूँ, यदि मुझे और कोई बात ना भी पता हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। और ये भी सुन लीजिए कि इससे मुझे आत्मविश्वास मिला है, इससे मुझे धैर्य मिला है और इसके कारण मेरे जीवन से डर दूर हो गया। मैंने पूरा 1 वर्ष परमेश्वर के प्रेम का अध्ययन किया और उसके बाद 7 वर्ष मैं ये नहीं कहती कि मैंने और किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, परंतु पूरे 7 वर्ष मैंने प्रेम चलन पर विचार किया, क्योंकि मैं उतनी अच्छी इंसान नहीं थी। मैं स्वार्थी और आत्मकेंद्रित थी। मेरी एक सेवकाई थी, मेरे पास एक वरदान था। अनेकों के पास ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता रहती है, परंतु वहीं बने रहने के लिए उनके पास उत्तम चरित्र नहीं रहता। हमारा चरित्र बदलने का एकमात्र उपाय है वचन का अध्ययन करना और अपने जीवन में उसका अभ्यास करना और कठिनाई महसूस होने पर भी वही करना जो ठीक हो। काम को करते रहना। देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे कठिन कार्य होगा प्रेम में चलना, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से बहुत ही मतलबी और आत्मकेंद्रित होते हैं और हमारे दिमाग में एक ही बात रहती, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आमीन। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। हमें खुद के बारे में भूल जाना चाहिए। हमें अपनी स्वेच्छाओं और अहम को छोड़कर अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना चाहिए और हमें जो क्रूस उठाना है वो है स्वार्थहीनता का। संतुलित ढंग से खुद से प्रेम कीजिए, परंतु कभी भी केवल खुद से ही प्रेम मत कीजिए। आमीन। हर दिन हमें अपने आप से कहना चाहिए, मुझे मेरी चिंता नहीं, ये मेरे बारे में नहीं है। हमें वचन पर ध्यान लगाना चाहिए, वचन का विश्वास करना चाहिए, वचन आधारित प्रार्थना करें, वचन को अपने मुंह से कहकर परमेश्वर कार्य करता हुआ देखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद को बदलने की कोशिश की, मैंने दूसरों को बदलने की कोशिश की, मैंने डेव को बदलने की कोशिश की, बच्चों को बदलने की कोशिश की, बच्चों के मन में परमेश्वर और स्कूल के प्रति प्रेम भाव जगाने की कोशिश की, मैंने उनमें सफाई की आदत डालने की कोशिश की, पौष्टिक आहार खाने की इच्छा जगाने की कोशिश की, मैंने अपनी सेवकाई का विकास करने की कोशिश की, मैंने परिस्थितियों को बदलने की कोशिश की, परमेश्वर के काम करने का रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की। आप में से कितने कोशिश के बारे में जानते हैं? कम ऑन, लगभग आप में से हर एक की मेज पर कुछ न कुछ तो काम है ही। खैर, मैं जानती हूं कि मैं क्या करूंगी। आपने क्या किया और आपने क्या किया? और पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? गलत प्रश्न है। शरीर के कार्य निराशा के बराबर होते हैं। एक सूची तैयार कीजिए और घर जाकर लटका दीजिए कि शरीर की क्रियाएं निराशा के समतुल्य होती है। और उसके बाद जब भी आपको निराशा होगी, यदि आप खुद के प्रति ईमानदार होंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि जो काम केवल परमेश्वर से ही हो सकता है उसे आप अपनी शक्ति से करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसके वक्त का इंतजार नहीं करते हैं। तो हम भी अब्राहम और सराय के जैसे हो जाते हैं। जल्दी से कुछ नहीं हो रहा है। मैं जानती हूं कि क्या करना चाहिए। परिणाम स्वरूप हमें इश्माइल मिल जाता है और इसहाक को पाने से पहले 13 वर्ष हमें उसके मैले कपड़ों को बदलना पड़ता है। यदि आप ये कहानी नहीं जानते तो जाकर पढ़िए। अब्राहम और सराय एक दंपति थे जिनसे परमेश्वर ने एक संतान देने की प्रतिज्ञा की थी। वे बच्चे को जन्म देने की उम्र पार कर चुके थे। साराय का गर्भ मर चुका था, वो नामर्द था। वे दोनों करीब 100 साल के हो गए थे। मनुष्य से नहीं हो सकता है, केवल परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी, तुम्हारे अपने शरीर से एक संतान पाओगे। उसने उन्हें वचन दिया था। उन्होंने अनेक साल उस वचन को मानकर प्रभु पर विश्वास रखा। वैसा कुछ नहीं हुआ। सारा स्त्री की बुद्धि में एक बढ़िया सुझाव आया। मैं जानती हूं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हमें संतान इसी तरह से प्राप्त होगी। मैं मेरी सेविका को आपके पास भेजती हूं कि वो आपकी पत्नी बने। मूर्ख, आरंभ से ही वो मूर्ख रही।
ऐसी कौन सी औरत होगी जो किसी दूसरी औरत को अपने ही पति के पास जाने देगी? मैं अपने पति को बांटने नहीं दूंगी। आमीन। दूसरी के पास जाकर तो देखो, तेरी आंखें नोच लूंगी। मेरा प्रेम चलन सीधे गटर में उतर जाएगा। सायरा ने कहा, मैं जानती हूं, मैं अपनी सेविका को आपकी पत्नी होने का हक दूंगी और आप उसके साथ यौन संबंध रख सकते हैं और उसके द्वारा हमें एक बच्चा मिल जाएगा, वही हमारी संतान होगी। उसने कहा, यह कुछ ठीक लगता है? और क्या आप जानते हैं, उन्हें लगा कि वही ठीक होगा। समस्या तो यही है, कभी कभी हम गड़बड़ियों के बीच से निकल पड़ते हैं और हमें कुछ समय के लिए लगता है कि सब ठीक चल रहा है, क्योंकि क्या आप जानते हैं, शरीर की शक्ति और शरीर का उत्साह वास्तव में, और चाहे तो आप अपने साथ कितने भी लोगों को ले जा सकते हैं, परंतु शारीरिक शक्ति की एक समस्या यह है कि कुछ समय बाद वो घटने लगती है। हे प्रभु, प्रभु मैं समझ नहीं पाती हूँ। आप सुनिए, वही करता और सिद्ध करने वाला है, और जिस काम को उसने आरंभ नहीं किया उसे पूरा करना उसकी मजबूरी नहीं। आपने शुरू किया है, आप ही पूरा कीजिए। इसलिए बेहतर होगा कि किसी भी काम को आरंभ करने से पूर्व ये जान ले कि उसमें प्रभु का हाथ है या नहीं, क्योंकि मैं आपको वचन दे सकती हूँ कि यदि आप शरीर के अनुसार आरंभ करेंगे तो आपका शरीर थक जाएगा। सबका यही हाल है, आपके शरीर में आपको मुसीबत में डालने तक की शक्ति ही रहती है। हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करने के लिए प्रार्थना ही द्वार खोल सकती है। इसलिए अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ और चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एकमत होवें। पिता, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं और मैं हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं नहीं जानती कि उनके जीवन में क्या हो रहा है प्रभु, पर तू जानता है। हमारे बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं जो तू नहीं जानता, और मैं मानती हूँ कि हमारी सफलता के लिए तूने सारी तैयारी कर ली। मैं इस वक्त हर एक दर्शक के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वे अपनी हर प्रकार की परिस्थिति में उस शांति को पाए जो समझ से बाहर हो, और उस खुशी को जो अवर्णनीय हो। प्रभु, हमें सिखा कि प्रतीक्षा कैसे करें। प्रतीक्षा करते समय हमें निराश ना होने दें। हम आशा के साथ इंतजार कर सकते हैं कि तू अवश्य हमारे जीवन में आज एक महान कार्य करेगा। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने हर एक को शांति दी है। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और हम दोबारा आपसे फिर मिलेंगे।